नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जिससे पूरा देश त्रस्त है, मगर किसी को पता नहीं है कि त्रासदी है क्या। और वो मुद्दा है फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही पूरे देश में वो। क्योंकि आप जान लीजिए कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 28.5 करोड़ है और 1950 से 1980 तक वहाँ का जीडीपी मैक्सिमम उछाल पर था। और वहाँ के समाजवादी लोक लुभावन जो नेता थे उनका नाम था हुगो चावेज, और उन्होंने फ्री रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी। वहाँ पेट्रोल पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा हुआ करता था और लोगों को घर बैठा कर तनख्वाह देना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वहाँ तेल का अकूत भंडार था और बहुत पैसा आता था। और आज 2014 के जब सर्वे में यह पता चला कि वह देश कंगाली की हालत में है, बेकारी, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, लूट, अपराध चरम सीमा पर। और वो सब क्यों हुआ? फ्री की रेवड़ी जो फ्री बीज है उसके लिए। और इसी तर्ज पे, उसी राह पर हमारा देश जो भारत है वो भी चल रहा है। यहाँ चुनाव से पूर्व आप देखेंगे कि फ्री बीज एकदम स्टार्ट हो जाता है। सभी राजनीतिक दल खुल के, खुले मन से, खुले मुख से, खुले मिजाज से, खुले दिल से बांटते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक परजीवियों का बहुत बड़ा समूह खड़ा कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2003 में ER कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, 2003, आज से 20-21 वर्ष पहले, और उन्होंने शहरी आश्रय योजना को कार्यान्वित करने के लिए किया था, जिसमें उनके वकील थे प्रशांत भूषण, जो आपके थे। समाजवादी लोग यही होते हैं कि लोग बांटो, गरीबों को दो और गरीबों को और लाचार बना दो। तो उस पर कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणी की थी कि इनका कहना था कि 700-800 लोग ठंडे में मर गए, शहर में आश्रय नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो केंद्र सरकार का कहना था कि आप लोगों को मुफ्त में राशन, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सब दे ही रहे हैं, तो फिर लोग काम क्यों करना चाहेंगे? आप तो लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। तो प्रशांत भूषण ने कहा था, मुझे याद है कि वो लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने कहा था कि लोगों को काम मिलेगा तो लोग काम करना क्यों नहीं चाहेंगे। और उस समय जस्टिस BR गोगोई और AG मसीह खंडपीठ इन दोनों की थी। तो गोगोई साहब ने कहा था, न्यायमूर्ति ने, कि मैं किसान का बेटा हूं और मुझे मालूम है चुनाव से पूर्व जिस तरह से राजनीतिक दल फ्री रेवड़ी जो बांटते हैं, जिसकी वजह से किसानों को मजदूर मिलना कम हो जाता है और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, लोग निकम्मे हो चले हैं। लोगों को मुख्य धारा में ला करके राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें, ना कि लोगों को अकर्मण्य बनाएं। स्किल इंडिया की जगह आप एकदम डल इंडिया बनाते जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अदालत में जो लोग बैठते हैं, हमारे न्यायमूर्ति, वो भी एक सामान्य भारतीय हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से भी आते हैं, कभी कभी किसान परिवार से भी आते हैं। उन्हें देश की हर चीज़ मालूम होती है, हर बातें मालूम होती है। और इस तक मैंने एक आंकड़ा लेकर के आपके सामने आया हूँ पूरा, क्योंकि इसमें कई बार बहस हुई है। और 2022 में RBI ने कहा कि जो ये फ्री वीज है यह लोक कल्याणकारी योजना है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि यह इसका अपडेट जो है, इसको रेगुलेट करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करें, क्योंकि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, सब कुछ सही है। लोगों के उत्थान के लिए कुछ भी आप करते हैं, देश में व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र किसी के उत्थान के लिए करते हैं। लेकिन यह जो है, यह परंपरा गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अश्विनी उपाध्याय ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी 22 में, और शशांक जी ने इन्हें घूसखोरी घोषित करने के लिए कहा था कि इसे रिश्वत के तौर पर घोषित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से देश में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से टकाटक, खटाखट, फटाफट, सटासट लोकसभा चुनाव के पहले, ये क्या था जनाब? किसके पैसे हैं?
जो आप खटाखट फटाफट बांट रहे हैं, आप अपने घर से लाए हैं, आपके पूर्वजों ने छोड़ रखा है धन कि जिसको आप बांट रहे हैं लोगों में। और लोगों को घर बैठे अगर उनको घर दे दें, मकान दे दें, चूल्हा दे दें, खाना दे दें, पानी दे दें, राशन दे दें, कपड़ा दे दें, उनको ऊपर से सैलरी के रूप में पैसे दे दें, स्कूटी दे दें, आने जाने का भत्ता दे दें, सब कुछ दे दें, तो फिर कोई काम क्यों करता है? हम हों या आप हों, कोई भी व्यक्ति काम सिर्फ इसलिए करता है कि वो अपने परिवार का और अपना पालन कर सके। जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो लोग काम क्यों करेंगे? और ये फ्री इंडिया बन जाएगा। और आप अपने ही लिए नहीं, अपने देश में अब पिछले दिनों जो कोरोना महामारी आई थी, और ये महामारी जो आई थी उसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को भोजन के लिए राशन दिया जाता था। कोरोना महामारी आई, लाखों लोगों को निगल गई, और उसके बाद महामारी तो चली गई लेकिन 80 करोड़ लोगों का राशन नहीं बंद हुआ, आज भी अनवरत जारी है। और वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो राशन जो 1 और 2 रुपए में, फ्री राशन के अलावा जो राशन 1-2 रुपए में मिलता है, लोग वहीं खरीदते हैं और बगल की दुकान में 20 रुपए 15 रुपए में उस राशन को बेच देते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये सरकार जो मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स और इंडस्ट्रियलिस्टों के द्वारा दिया गया टैक्स, उसके पैसे से जिस तरह से अपना वोट खरीद रही है, यह देश के लिए काफ़ी घातक है और आने वाले समय में यह हमारे राष्ट्र को रसातल में पहुंचा सकता है। क्योंकि इस पर कई लोगों ने टिप्पणी की, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सख्त टिप्पणी की है, एक नई बहस छिड़ गई है। मगर इसमें तुलसीदास ने कहा है ना कि को बड़ छोट कहत अपराध, किसी दल को नहीं दरकिनार किया जा सकता है। इस फ्री विज रेवड़ी जो बांटने वाली परंपरा है, इसमें सभी राजनीतिक दल सभी हमाम में नंगे हैं, सभी बांट रहे हैं। आप जितना बीज, मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि चूंकि ये दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी, उस समय वहां पर सिर्फ मिक्सी और टीवी बांटा जाता था, लेकिन उसके बाद ये लगातार ये चीज़ें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज फ्री वीज इस देश के लिए सबसे बड़ी महामारी साबित हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यह इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इसमें चुनाव आयोग तो अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इशारा कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को या तो कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, या फिर हमारे जो माननीय हैं दिल्ली में सर्वोच्च सदन में बैठते हैं, उन्हें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा की सरकार हो, आपकी सरकार हो, कोई भी क्षेत्र दल हो, सभी लोग लगातार तुम 20 रुपए दोगे, मैं 30 रुपए दूंगा। लोग वोट खरीद रहे हैं और लोग उन्हें वोट भी कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, ये जितनी कुछ योजनाएं हैं उसमें कुछ तो सार्थक योजनाएं लगती हैं। गरीबों को आवास दे दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य के लिए कर दो, ये चीज़ें, पेंशन है, वृद्धों को पेंशन दे दो, आप आयुष्मान भी कर दो, सही है। चलो भाई, स्वास्थ्य में सही रहना चाहिए, गरीब का भी अधिकार है, यह राष्ट्र का वो भी व्यक्ति है, उसका भी आदेश है, उसके लिए करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जिनके लिए आप वोट करते हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, ठीक है, 4,77,000 बच्चों को दिया जाता है 5 वर्षों तक। 12वीं पास करने वाली मेधावी लड़कियों की स्कूटी, 100 यूनिट तक बिजली, और उसके अलावा किसानों को 12,000 रुपए का सम्मान योजना। 21 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चियों को 1-1 लाख रुपए वो दिए जाते हैं। पंजाब, जहां केजरीवाल जी जो हैं, इसके मतलब आधुनिक भारत के फ्री विज रेवड़ी के जनक जो हैं केजरीवाल जी, वो उसमें 300 यूनिट मुफ्त। अब समझ लीजिए कि 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का बोझ, ये हजारों लाखों अरबों करोड़ रुपए सिर्फ फ्री बीज में बट रहे हैं। चाहे झारखंड में एनडी गठबंधन की सरकार हो, मैया सम्मान योजना है, और 200 यूनिट फ्री बिजली, 350 करोड़ लगभग यहाँ पर JBVNL का लोड बढ़ा हुआ है, रुपए देने हैं उनको। और उसके बाद लगभग 16,000 करोड़ मैया सम्मान में देना होता है, मैया सम्मान योजना के तहत। यद्यपि कि 2 महीने से अभी बाकी है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब देखिए इसमें कितना हंगामा होता है, और लोग बैठे हुए इंतजार में कि जनवरी का नहीं मिला, फरवरी का नहीं मिला, एक साथ 5,000 रुपए मिल जाएंगे मुझे। अब ये जो पैसे आप दे रहे हैं, ये किसके पैसे हैं? ये टैक्स कहाँ से आते हैं? उसका बोझ किसके ऊपर जाता है? यह हम सबों को सोचना पड़ेगा, और राजनीतिक दलों को भी सोचना पड़ेगा कि किसी एक को खुश करने के लिए आप पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, घरेलू कनेक्शन में बिजली का वहाँ भी है,
और उसी तरह से वहाँ पर सम्मान निधि योजना में भी पैसे दिए जा रहे हैं करोड़ों। राजस्थान में बीजेपी का लाडो प्रोत्साहन योजना, 12वीं पास मेधावी छात्राओं को योजना। लेकिन राजस्थान के साथ थोड़ा एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि बच्चियों की जो है वहाँ पर लोग पैदा होने पर बहुत निराश होते थे। तो राजस्थान के लिए एक प्रोत्साहन योजना आवश्यक था ताकि लोग उसमें उत्साहित हों, और वैसा सरकार ने इसलिए किया था। ये कांग्रेस के समय से भी आ रहा था, बीजेपी उसे कर रही है। कर्नाटक में सीतारमैया की सरकार है, वहाँ भी देखिए गृह लक्ष्मी महिलाओं के लिए चल रहा है 2500 रुपये, 2000 रुपये। तमिलनाडु में MK स्टालिन का है, वहाँ भी चल रहा है परिवार के मुखिया को और महिलाओं को देने के लिए। छत्तीसगढ़ बगल का राज्य है, यहाँ भी महिलाओं को, झारखंड में मैया सम्मान योजना, वहाँ पर महतारी सम्मान योजना। बिहार में हो जाएगा अरे माई रे तोर सम्मान योजना। बिहार में तो वैसे ही सब बट रहा है, हर लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए दिया जाता है। तो भाषा बदल जा रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो। अभी बंगाल थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि बंगाल में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा जनसंख्या उन लोगों की है जो बाहर से माइग्रेट करके आए हैं, इसीलिए वहाँ थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। अब दिल्ली में भी आप देख लीजिए, पहले आपने किया था, अब मोदी साहब ने कह दिया कि सब महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, 2500 रुपये दिए जाएंगे, 3000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि आप पार्टी ने पंजाब में वादा करके नहीं दिया, मुकर गए। तो मगर ऐसी परिस्थिति में आप जो तमाम वादे कर रहे हैं और पैसे जो जा रहे हैं, कई अरब करोड़ रुपए जा रहे हैं, देश की बजट पर इसका बोझ बढ़ रहा है, आम लोगों पर बोझ पड़ रहा है। हरियाणा में 1957 में जो हिंदी आंदोलन में लिए थे उन्हें सम्मान, मातृभाषा साहित्यकार सम्मान योजना मिल रहा है। उसके अलावा वाला स्ट्रीट वेंडर्स को अलग मिल रहा है, अंत्योदय BPL को अलग मिल रहा है, 5 लाख आवास देने की योजना अलग है, धान की जगह दूसरी फसल प्रति एकड़ 10,000 देने की है। उत्तर प्रदेश में कुछ कम है। इस मुफ्त की रेवड़ी बांटने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है कि मुझे वोट मिले, और आप जिसकी वोट की बात करते हैं वो आपकी रेवड़ी लेकर भी आपको वोट देते हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा आप जरूर करें। क्योंकि आप तो वोट सबको देते हैं, योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय आपको नहीं देगा, दूसरा बहुत बड़ा समुदाय आपको नहीं देगा। तो यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसा लेते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं, मगर आपको वोट नहीं करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और महिलाओं को आप सम्मान देते हैं, महिलाओं को शिक्षित कीजिए, सबल कीजिए, आत्मबल उनका बढ़ाइए, बच्चों को स्ट्रांग कीजिए, उनकी शिक्षा दीक्षा कीजिए, ताकि वो भविष्य में इस देश के एक सशक्त नागरिक के रूप में खड़े हो सके। मगर वैसा ना करके आप दे रहे हैं। तो आम जनता को या आपको, हमको, जो भी इस मुफ्त की रेवड़ी और इन योजनाओं की पैसा लेते हैं, उन्हें यह कतई मोरल राइट नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है जनाब भाई साहब कि हम किसी पदाधिकारी को, मंत्री को भ्रष्ट करें। अभी तो घूस लेकर के ही वोट दे रहे हैं ना। अब ये क्या ले रहे हैं? 2500, 3000, 2000 स्कूटी और लैपटॉप, ये क्या दे रहा है? मंत्री अपने घर से दे रहा है, सरकारें अपने घर से दे रही हैं। एक का काट कर दूसरे को दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वोट के लिए। और इस वोट की राजनीति में देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने के कगार पर आ जाएगी अगर हम अभी भी नहीं चेते और नहीं सुधरे। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बहस होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला आज आर्थिक दृष्टिकोण से रसातल में चला गया, वह दिन दूर नहीं कि अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटने पे, फ्रीबीज बांटने पे अगर अंकुश नहीं लगाया गया और तमाम आम लोगों को भी निकम्मा बनाया जा रहा है, निरीह बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में उनको संलिप्त किया जा रहा है पूरे देश को, तो आने वाले समय में हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी, न्यायमूर्तियों से, न्यायालय से भी आग्रह है, और देश के जो वरिष्ठ जननायक हैं, राजनेता हैं, जो देश के नायक हैं, जो लेकर चलते हैं, लोग जिनका अनुसरण करते हैं, उनसे भी आग्रह है कि इस तरह की बीमारियों को, महामारी को मुक्त कराएं इस देशवासियों को, और इस तरह की प्रथा को खत्म करें। जय हिंद, नमस्कार।